जय श्री राम दोस्तों। तो आज अपने एक गाने की कुछ लाइनें सुन के मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। एंड मैं डायरेक्टली बताता हूँ वो लाइनें क्या हैं बेसिकली। अभी वैसे मुझे एक बड़ा हिंसक दृश्य देखने मिल गया। वजह मैंने धूप जलाया था रूम में ताकि रूम महके, और एक छिपकली को वो लगा कि वो स्नैक है, तो छिपकली उसे खाई। और खाने के बाद जब उसको गर्म लगा तो उसने वो थूक दिया। एंड उसके बाद वो भाग गए। एंड आई वाज लाइक, हे प्रभु है, ये कैसी चीज़ है जो कि हो रही। क्योंकि व्हेन यू सी दीज थिंग्स ऐसा लगता है कि बेचारे उसको भी कष्ट हुआ होगा, बट एट द सेम टाइम इट्स फनी ऑल्सो, एंड सेम टाइम यू क्वेश्चन इट कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड नाउ। सॉरी। तो मैं अपने गाने की लिरिक्स सुन रहा था, तो उसमें 4 लाइनें आती हैं विच वाज जो पढ़े माँ बाप को छोड़ना, तो उसमें शोक क्या, काफ़ी माता पिता पहले भी थे, इसमें जोक ना। हाँ, और इसके आगे की लाइन क्या थी? रुको, मेरा ही गाना है, मुझे भूल रहा है थोड़ा सा। कितने जन्म तूने लिए होंगे इसको सोचना, समझ आए तो लौट ना आना, बस अपने पथ पे दौड़ना। ठीक है। सो ये 4 लाइनें मैंने सुनी है ना, उस लाइक ओ वाई, क्योंकि इसमें जो ये लाइन थी कि कितने जन्म हुए होंगे पहले, राइट। सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दी गई कि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए हिंदू शास्त्रों में, जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे पुनर्जन्म को, बारी बारी ये जन्म मरण के साइकिल को, इसे बड़ा एम्फसाइज किया गया है। हर एक शास्त्र में आपको ये मिलेगा। इसको कभी भी नकारता हुआ कोई भी आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। नाउ, इससे पहले की जो लाइन थी उसमें ये था कि जो पढ़े माँ बाप को छोड़ना, तो उसमें शोक क्या, राइट। एंड काफ़ी माता पिता पहले भी थे। सो बेसिकली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ, कई जन्म हुए तो कई माता पिता भी थे, कई भाई बहन भी थे, सारे रिश्ते थे हमारे। कई बारी हमारी ये जो चेतना है, आत्मा है, वही नित्य है, वही इनमें बारी बारी फंस रही है। तो ये तो करना है, लेकिन क्यों छोड़ना है? सबका ऐसा मत नहीं है, और सबका ऐसा मन भी नहीं है कि वो सच में माया में इतने लिप्त है ना, वो ये नहीं सोचते कि हमें इन सब से परे जाना है, सब त्याग देंगे, वैरागी बन जाएंगे। सब नहीं सोचते भाई, कुछ सोचते हैं, ठीक है, लेकिन सब नहीं सोचते। तो यहाँ पे फिर ये क्या चीज कर रहा है जिससे माँ बाप छूट रहे हैं? वो है धर्म पथ का पालन। धर्म पथ के पालन के लिए ही तो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े त्यागों का उदाहरण दिया गया है कि भाई, आप अपने जीवन को तुच्छ समझ रहे हो, लेकिन आप अपने धर्म पथ पे बढ़ रहे हो, धर्म पथ की चीज़ें कर रहे हो। तो अब यही सेम चीज़ कि जब हम इस बारे में बात करते हैं कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है, हमें फिर क्या करना चाहिए जिससे हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट पाए। तो कर्तव्य, भगवान भी तो ये कहे ना कि कर्तव्य पथ भी है, कर्म पथ बोलते हैं जिसे। ठीक है। वो 3 प्रकार के मोक्ष बताए थे ना गीता में। भक्ति मार्ग, निष्काम कर्म जिसमें होता है, वो मेरे ख्याल से कर्म योग था, और ज्ञान योग। ठीक है। तो कर्म वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपने पथ का पालन करना है। लेकिन आज ऐसा हो गया कि आज कोई भी अपने पथ को पालन करने के लिए इतना बड़ा प्रण नहीं ले रहा है कि उस वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि अरे वचन दे रहे हो, हाँ हाँ देखते हैं, हम वचन दे देते हैं। आज वैसे वचन लेने वाले लोग बचे ही नहीं हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमने बोल दिया प्राण चले जाए। इस पे मतलब कि अपने घर बार माता पिता को जब भी वो प्रण लेते थे तो एक चुटकी में निछावर कर देते थे, क्योंकि उनके लिए धर्म बड़ा था। और यही चीज पहले के लोग क्यों इतने शान से करते थे? क्योंकि पहले के लोगों को ये विश्वास था कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म में भी योनियां मिलेंगी, हमारे प्रारब्ध लिखे जाएंगे, कर्मों में श्रेष्ठता होती है कि कर्म कैसे करो, धर्म युक्त कर्म करो, ऐसी सारी चीजें।
तो इस कारण से मरने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज जब इस चीज में बिलीव ही नहीं है कि हाँ पुनर्जन्म है, हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार पुनर्जन्म वगैरह क्या है, लिव दिस लाइफ, चाहे जैसी जीनी हो। तो वचन टूट जाए चाहे टूट जाए, धर्म पे संकट आ जाए तो आ जाए। वैसे धर्म पे कभी संकट नहीं आता, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन देखने के लिए माया मात्र में। तो ऐसा लगता है कि अब लोग अपने धर्म से भी भटकते जा रहे हैं। इस प्रकार के कौन से बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता तक को दाव में लगाने के लिए तैयार हैं धर्म के लिए। और फिर लगता है यार बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, माता पिता को दांव पे लगाओगे धर्म के लिए। माता पिता भी तो लगाते हैं, और वो धर्म के लिए ही लगाते हैं। पहले हमने जितने भी उदाहरण देखे अपने शास्त्र में, या कि हम जो सिख रहे हैं, तेग बहादुर सिंह जी थे, है ना, पूजनीय, तो उनके लड़के भी और उन्होंने भी, और पहले भी जितने शूरवीर हुए, उनकी माताएं कभी रोकती नहीं थी कि नहीं नहीं रुक जाओ, वॉर मत लड़ो। वो कहती थी कि इसीलिए पुत्र जन्मते हैं, ताकि वो लोगों की रक्षा करे, धर्मनिष्ठ रहें। और कभी ऐसा मिले तो उनके लिए सेलिब्रेशन की बात होती थी कि रणभूमि में मृत्यु होगी। ठीक है, वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, माता पिता सब दाव भी लगा के आए हैं। उनके बाद क्या, अगर वो मर गए तो माता पिता का क्या। इसी प्रकार से माता पिता भी तो धर्म को बचाने के लिए पुत्रों का बलिदान करते हैं। वचन तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह का चरित्र पढ़ना है, बहुत सुंदर किताब है, गोरखपुर प्रेस में मिलती है। उसमें उनका चरित्र लिखा हुआ है, वो वचन युक्त है यार। भगवान उनको इतना आदरणीय माने, वचन युक्त पुरुष थे, धर्म था उनके अंदर एकदम स्थापित, बहुत बुद्धिमान, बहुत अडिग अपनी एक चीज में। सच बता रहे हैं, अगर तुम भी कोई एक ऐसे इंसान हो जो थोड़े ढीठ हो, हे प्रभु, ठीक है, और ऐसा कर दो कि इस ये टस से मस नहीं हो सकती ये चीज, अगर मेरे मरने तक की हालत हो गई तब भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी एक चीज पकड़ लो, और अगर उसमें तुम मर गए इसी तरीके की जिद में कि भाई मर गया तो मर गया, उस चीज को छोड़ा नहीं, या चीज जो भी वट एवर यू हैव थॉट ऑफ दैट, कि वो ऐसी चीज क्या है, इज्जत होगी। पहले के लोग ऐसे हर एक चीज पे लिटरली में, कोई एक आया है सहायता मांगने, एंड आप उसकी रक्षा कर रहे हो, और उसके प्राणों में संकट आ गया, उसको मारने के लिए कोई आ गया, जो भी। तो धर्म नीति यही कहती है, धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि जो तुम्हारी शरण में है उसकी रक्षा करो, चाहे प्राण चले जाओ। और पहले के लोग ऐसा करते थे। वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है, लेकिन बस वो तुमसे दया मांग रहा है तो तुम उसको बचा रहे हो। अब ऐसी चीजें नहीं है, खत्म है ये चीजें। सोचना भी टू मोरल कहलाता है, यू नो, फॉर एन स्टेटमेंट। लेकिन यही चीज मुझे वो गाना सुनते हुए आई, क्योंकि इट वॉज लाइक बोथ वेज। वो उस पे इंग्रेव्ड है कि ना, जो लास्ट की लाइन थी कि ये बात अगर समझ में आए तो लौट ना आना, बस अपने पथ पे दौड़ना। तो अगर ये बात समझ में आ जाए ना, तो माता पिता पहले भी थे। इस बात को सोचना भाई, खूब सारे माता पिता हैं, खूब सारे भाई बंधु, सबको त्यागा जा सकता है धर्म को अगर पकड़ लो तो। धर्म को त्याग के ये सारी चीजें मत करना, दोनों तरफ से मारे जाओगे, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर धर्म को पकड़े हो तो सारी चीजें त्याग दो। मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे मोह त्याग दो, उनके प्रति कर्तव्य त्याग दो, नहीं, सॉरी, मोह तो त्याग ही दो, कर्तव्य त्याग दो, ऐसा मत करो। क्योंकि वही मोह जो तुमको बांधा है, वही तुमको उनको त्यागने से जकड़ा हुआ है, वो तुमको त्यागने नहीं दे रहा है, तुमको मोह है इतना। और एट द सेम टाइम अगर तुम मोह को त्याग देते हो तो क्या होगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि यार ये सारी जो चीजें हैं ये रियल नहीं है। आई एम नॉट दिस बॉडी। ये बॉडीज कई बारी बन चुकी हैं, ये सारे लोग कई बारी बन चुके हैं, वो जो अलग अलग आत्माएं जिनके अलग अलग कुछ ना कुछ आपस में योग रहे होंगे, कुछ ना कुछ रहा होगा उनके प्रारब्ध में, या कि पिछले जन्म में, या जितने भी उनके रहे हैं खाते, इस कारण से वो हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम चल रहा है, इसके परे जाना तो वो भी बहुत मुश्किल है। तो बस यही सेम चीज ना, कि जब ये बात समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें रियल नहीं है, इनके प्रति बस कर्तव्य नहीं छोड़ना, ऑब्वियसली कर्तव्य तो करना है, कर्म तुम हमेशा करोगे ही। अर्जुन पूछते हैं कि मैं कर्म ना करूं तो मैं इनको ना मारूं, तो कहते हैं तो कर्म तो कर ही रहा है, तू सांस तो ले रहा है ना, तो इसमें तू करता, तू सांस ले रहा है तो उसको रोक नहीं सकता तू।
कर्ता बन कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं और क्या कर सकता हूँ जो नेचुरली मेरे अंदर फ्लो करना चाहिए, धर्म। धर्म, और जब धर्म फ्लो करेगा तो तू कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से कर्तव्य नहीं छोड़ना है, तू सांस तो लेगा, इसी प्रकार से कर्तव्य कर और भी चीजें कर, विचार धर्म युक्त। बहुत धर्मयुक्त थे अर्जुन, बहुत धर्मयुक्त। इसीलिए कृष्ण उनको अपने आप से अलग नहीं मानते थे। बहुत बड़ी बात है भगवान अपने आप को किसी से अलग नहीं मानना। तो जब तुम धर्मयुक्त रहोगे ना, तुम्हारे अंदर त्याग होना चाहिए। तुम मोह को जब त्यागोगे, मोह के कारण ही तुम इन सारी चीजों को त्याग नहीं पा रहे। एंड आज इसीलिए अब ऐसा हो गया है कि कोई उस सीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्योंकि पता है, एक छोटी सी चीज मेरे दादाजी ने बताई थी कि अगर तुमको जाना है बनारस, मान लो पैदल जाना है, 250 किलोमीटर है यहाँ से, और एक दिन में तुम 25 किलोमीटर चलते हो, तो तुमको 10 दिन लगेगा वहां जाने में, करेक्ट? तुम 10 दिन तक वहां पहुंचोगे। किसी दिन तुम ज्यादा चल लिए, दौड़ लिए तुम, और तुम थोड़ा ज्यादा चल लिए, तो मान लो तुमको 10 दिन की जगह 8 दिन लगा या 9 दिन लगा, लेकिन समय फिर भी लगेगा। ये ऐसा समझो कि हम हमें जो यूनियां मिली हैं, जो हमारे अ, शरीर का आधार है बेसिकली, हम मनुष्य योनि में हैं, और भी बहुत सारी योनियां हैं। तो इसका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मनुष्य तन मिला है तो मतलब मोक्ष मिल सकता है। बहुत, मोक्ष में सबका अधिकार है, सबका, कोई भी इससे भिन्न नहीं है, सबको वही फलदायी है। वो फल भी नहीं है जो भी मान लो उसको, लेकिन मोक्ष मिल सकता है। तो अब ये चीज कि अगर तुमको आज जैसा भी तन मिला है, जिस भी प्रकार का, तुम अगर कुछ श्रेष्ठ करते हुए वीर गति को प्राप्त होगे ना, जैसे अभिमन्यु हुए थे, या कि और भी हमारे महान महान जितने भी धर्मयुक्त राजा हुए, या जितने भी ऐसे धर्मश्रेष्ठ लोग हुए, क्योंकि वो धर्म को नहीं छोड़े, तो इससे पता है क्या होता है, तुम परम गति को प्राप्त होते हो, तुम एक अच्छी गति को जाते हो। अच्छी गति मतलब, कभी गरुण पुराण पढ़ना, तो गरुण पुराण पुराण में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमारी आत्मा को भी यातनाएं दी जाती हैं। हम वैसे आत्मा को यातनाएं नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उनका पिंड का शरीर बनता है, इसीलिए पिंड दान करते हैं जो भी, लेकिन वही बहुत ज़्यादा कष्ट भोगता है, ऐसी चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अगर उत्तम गति मिले तो वो बहुत सुख युक्त में जाएंगे। मतलब पिंड दान से शरीर तो उनका बनेगा ही जिसमें सुख या कष्ट भोगना होता है, लेकिन इस बारी वो सुख भोगेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें हों, तो ये हो कि अभी हम लोग चले हैं, यहाँ से निकले हैं बनारस के लिए, थोड़ी दूर पहुंचे, फिर हमें जब वापस भेजा भेजा जाएगा स्वर्ग से, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। इट्स नॉट रियली वन टाइप ऑफ, लेकिन इट्स वन ऑफ द टाइप, सो यू हैव टू लिसन। कि जब हम वहां से दोबारा एक मनुष्य शरीर में आएंगे, तो हम एक ज्यादा बेहतर परिवार में प्राप्त होंगे, हम एक ज्यादा बेहतर परिवार में रह रहे होंगे, हम अच्छे संगति में रहेंगे। ये सब भगवान प्रारब्ध से देता है कि तुम कैसे माहौल में क्या कैसे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों पे आधारित होता है। तो अब जब तुम कर्म अच्छे किए और तुमको और अच्छा परिवार मिला, तो तुम और अच्छी भगवत साधना में लग सकते हो, और मन उधर जाएगा। ठीक है, प्रहलाद की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसके बारे में अगर कोई जानता हो तो प्लीज इस स्टोरी को बताना, कि कैसे एक टापू में जब नारद जी बहुत सारे मुनियों को लेके गए थे, तो वहां पे खूब सारे कंकाल पड़े थे, और वो प्रहलाद जी के पुनर्जन्म के थे। ये सारी चीजें कोई अगर जानता हो तो प्लीज इसके बारे में एक वीडियो बना के दिखाओ, या लोग प्लीज जाके सुनो कहीं ना कहीं। तो ये चीज कि वो प्रहलाद जी इतने सारे जीवन तक चले थे, समझ रहे हो? एक बार ही गए वहां, तपस्या किए, तपस्या करके मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर उसके बाद और अच्छी गति मिली, फिर वहीं आके तपस्या किए। ये चीज कंटिन्यूस चल रही थी, तभी उनको एक जब जन्म हुआ सबसे अंतिम वाला, तो 8 साल की उम्र में भगवान मिल गए। बहुत बड़ी बात है। तो ये सब प्रारब्ध है। मैं अगर इस शरीर में पैदा हुआ हूँ कि मेरे घर में खाने की दिक्कत नहीं है, मैं भगवत कथा और ये सारी चीज़ें सुन सकता हूँ, मैं एक अच्छा कर्मनिष्ठ इंसान बन सकता हूँ, आई हैव द ऑप्शन, मेरे जीवन पे अभी कोई संकट नहीं है, मैं बहुत सुख से हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे और करना ही चाहिए, ताकि मैं और अच्छी गति को प्राप्त हूँ, और इन सारे चीज़ों को
छोड़ के नहीं, इनके प्रति कर्तव्य करके, लेकिन इनको अपना ना मान के, क्योंकि अगर मैं अपना मान गया तो ये मेरी ही तो लाइक मैं ही तो इनकी माया में फंसा हुआ हूँ। इसी माया से तो दूर रह के हर एक चीज त्यागने का भाव रखना चाहिए, ताकि तुम धर्म को ना त्यागो, धर्म पकड़े रहो। कभी वो धर्म, और तुमको धर्म नीति पढ़नी ही पड़ेगी कि क्या किसका भार कितना ज्यादा है, बस ऐसा समझो। माता पिता बहुत प्रिय हैं, माता पिता के साथ पत्नी भी बहुत ज्यादा प्रिय है, ठीक है, और उसका भी भार जीवन में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये चीज की चाणक्य नीति भी आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे वाक्य मिल जाते हैं श्लोक के साथ कि उसमें बेसिकली एक हायरार्की लिखी है कि किसके लिए किसे त्यागना चाहिए। तो उसमें ये लिखा है कि अपने प्राणों के संकट में, वैसे वो पूरा श्लोक है, उसमें बिट्स बिट्स में बताया है कि लेट्स से अगर ऐसा हो तो गांव को त्यागना उचित है, समाज को त्यागना है, ऐसा समथिंग। मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं अगर गलत हो जाऊँ तो प्लीज़ करेक्ट मी एंड एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देना भाइयों। नाउ ये चीज़ की उसमें लिखा हुआ है कि जब प्राणों पे संकट आए तो स्त्री को भी त्याग देना चाहिए। द मेन थिंग दैट आई एम गेटिंग एट, कई लोग इसको उचित नहीं मानेंगे, धर्मात्मा लोग, या कि और भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि कहेंगे कि नहीं, प्राण चले जाए तो चले जाए, स्त्री की रक्षा तो हम करेंगे ही करेंगे, और अपनी स्त्री बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपको ये समझने के लिए कि कब किसका त्याग करना कितना उचित है, अपना प्राण त्यागना किस चीज के लिए कितना उचित है, कब है भाई, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द मेन थिंग दैट आई एम गेटिंग एट, इतनी सारी चीजें बोलने के बाद, कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इन सारी चीज़ों को ना मान के कि ये रियल हैं, क्योंकि ये बहुत बारी मिल चुके हैं और बहुत बारी मिलेंगी भी, क्या पता, ठीक है। इसको त्यागने का ही सोचा जाए, क्योंकि ये है ही नहीं अपना। सोचो मैं आपके हाथ में एक हीरा रख दूं और 2 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद आपसे ले लूं, आपको लगेगा कि ये मेरा था, कभी फैसिनेट हो जाओगे, लेकिन एक उससे बॉन्डिंग नहीं आएगी, लगेगा कि अरे मेरा तो था ही नहीं, कोई बात नहीं। समझ रहे हो, ऐसा ये सारी चीजें दी जा रही है, वापस ली जा रही है, हमारा तो है ही नहीं, हम बस ऐसा लग रहा है कि हमारा है, बट इट्स नॉट। तो यही चीज मुझे बस याद आई जब मैं अपने गाना सुन रहा था, विच इज़ अ कूल थिंग टू dwell अबाउट, आई थिंक। एंड आई गेस इसके बाद मैं एक और छोटा सा, मतलब नॉट छोटा सा, वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक और वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को दूंगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक फन आउट ऑफ इट, है ना। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपका धन्यवाद, जय श्री राम।